अगर आप भी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। अगर आपने ये नुस्खा 15 दिन लगातार आजमा लिया ना, तो आपके गुर्दे में जो पथरी है वो गलकर पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। जिनको भी पथरी की समस्या होती है दोस्तों, किडनी स्टोन की समस्या होती है, उनको कई बार दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। किसी किसी को जो है ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करती, हल्की फुल्की चुभती है, महसूस होती है। लेकिन जिनको दर्द परेशान करता है ना, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं इससे। और वैसे भी आपको जो स्टोन की समस्या है वो सही नहीं है, चाहे आपको दर्द होता है या नहीं होता है, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के इसका साइज बढ़ता जाता है, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए जिनको भी लगता है किडनी स्टोन की समस्या है, तो आप ये नुस्खा एक बार ज़रूर आजमा लेना। बिल्कुल ही आसान नुस्खा है और फ़ायदेमंद नुस्खा है। और जो किडनी है उसमें जो स्टोन आपके बना हुआ है उसको जड़ से बाहर करता है गलाकर दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए हमें जो सामग्री लगेगी, वो सामग्री आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने साग सब्जियां ली हैं जो आपके घर में डेली इस्तेमाल होती हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और इसके साथ साथ आपको अनेकों बीमारियों से भी बचाती है दोस्तों। इसमें आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे प्याज लिया है, खीरा लिया है और लौकी ली है। तो ये सब्जियां कुछ आपको ले लेनी है। इन सब्जियों में क्या करना, आपको मीडियम साइज की प्याज, कम से कम आप 50 ग्राम समझिए, एक आपको खीरा लेना है और एक आपको छोटे साइज की लौकी लेनी है। ये समझिए कि इतनी लौकी ले लेना अंदाजे से कि इसमें आपको एक चाय वाला कप जो है जूस मिल जाए। इतनी सी लौकी का आपको पीस लेना है एक दिन के लिए। एक खीरा, एक मीडियम साइज की प्याज, इन तीनों चीज़ों का आपको जूस बना लेना है। इनको आप छिलका हटाने के बाद में धो लेना और उसके बाद में ग्राइंडर जार में पीस के आप छान सकते हो दोस्तों। इस तरीके से इस्तेमाल करना। डेली आपको सुबह सुबह इसका 1 गिलास जूस बनाकर तीनों चीज़ों का ले लेना है खाली पेट। इसके साथ में दूसरा जो नुस्खा है, आपको ये कुछ नुस्खे मैं आपको बता रही हूँ, ये आप डेली आजमाना और आपको पथरी से 15 दिन में ही जड़ से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा जो नुस्खा है उसमें आपको क्या करना है, आपको घर में आंवला का चूर्ण जो मिलता है वो लाकर रख लेना है, या फिर आप सूखे आंवले घर में लेकर आना और उसको आप कूटकर बारीक कर लेना। फिर ग्राइंडर जार में डाल के आपको पीस लेना है। पीसने के बाद में छान लेना उसको और फिर आपको ये इस्तेमाल करना है। ध्यान ये रखना, घर में अगर आपके पास बहुत दिनों का आंवला पाउडर रखा है तो उसका इस्तेमाल ना करें, और बाजार से पाउडर लाने की बजाय आप जो है साबुत लाकर घर में पाउडर बनाएं और उसका इस्तेमाल करें, तो आपको इसकी शुद्धता का भी पता रहेगा, आपने प्योर लिया है और आपको फायदे भी ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। कभी भी आप आजमा कर देखना, जो चीज़ें आप घर में तैयार करके लेते हैं वो ज़्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि बाजार वाले में कई बार मिलावट भी आ जाती है। तो आप घर में कोशिश करना बनाने की। और रोज़ाना आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, चाहे कांच का गिलास लेना या फिर जैसे मैंने बताया या मिट्टी का बर्तन लेना आप, और उसमें आपको पानी डालकर 1-1.5 गिलास, उसमें 1 चम्मच आपको आंवला पाउडर भर के मिक्स कर देना है। रात भर इसको रखे रहने देना और सुबह उठ के आप पी लेना। ध्यान ये करना, अगर आपका मिट्टी का बर्तन है, नया बर्तन है, तो उसमें पानी कम हो जाता है, तो आप 2 गिलास पानी भी डाल सकते हो उसके अंदर। इस नुस्खे को डेली आपको शाम को बनाकर रख देना है और सुबह सुबह आपको ये आजमाना है। अगर किसी को लगता है, जैसे अभी आगे ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है दोस्तों, और किसी को ठंडी चीज़ों से जो है नुकसान होता है, जैसे सर्दी जुकाम कफ की शिकायत हो जाती है, तो आप जो है ना इसको सुबह सुबह आंवला का जो पाउडर है इसको फाँक कर खा सकते हो और ऊपर से आप पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पी सकते हो। तो वो उतना ज़्यादा आपको ठंडक नहीं करेगा, लेकिन स्टोन को पूरी तरह से बाहर कर देगा गलाकर दोस्तों। इसी तरीके से लगातार आपको ये नुस्खे आजमाने हैं। जैसे मैंने पहले 2 नुस्खे बताए हैं, एक आपको सब्जियों का जूस लेना है सुबह खाली पेट, और एक आपको आंवला वाला। इन दोनों में से कोई भी एक नुस्खा आप सुबह सुबह कर लेना। जैसे आपने सुबह खाली पेट आंवला वाला नुस्खा किया है, तो इसके 1 घंटे बाद में आप लौकी का और ये सब्जियों का जो वेजिटेबल जूस आपको बताया वो ले सकते हो। अगर आपने सबसे पहले जूस ले लिया है तो उसके 1 घंटे बाद में आप जो है ये आंवला वाला नुस्खा आजमा सकते हो। इसी तरीके से आप दोनों आजमा सकते हो दोस्तों। अगर किसी इसमें से एक नुस्खा आजमाना है, ऐसा लगता है सुबह सुबह क्या होता है, कई बार टाइम भी नहीं होता है इतना कि 2 नुस्खों का गैप करके हम नाश्ता करें, तो आप एक बार में एक आजमा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों आजमाते हैं तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा इनसे।
जल्दी छुटकारा मिलेगा पथरी की समस्या से दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। जिनको भी पथरी की शिकायत है उन्हें कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी आप नुस्खे आजमाते हैं, कोई भी नुस्खे आजमाते हैं आप, देसी या घरेलू, तो इनमें जब तक आप नुस्खे आजमाते हैं आपको पानी का इनटेक थोड़ा सा बढ़ा देना है। कुछ तो इन सब्जियों के अंदर होता ही है पानी, तो ये अपना काम करेंगी दोस्तों। ये ज़्यादा आप पानी लेते हैं ना जब तक नुस्खे आजमाते हैं, जब तक, हमेशा का मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, वैसे पानी आपको पीना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, सीमित मात्रा में, जितना आपके लिए ज़रूरी हो उतना। लेकिन जब आप नुस्खे आजमाते हैं तो आपको सीमित मात्रा से भी 1-2 गिलास ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे आपको जल्दी छुटकारा मिले दोस्तों। अब कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि आपने जूस लेना बता दिया है, लेकिन हम इसको कैसे निकालें, कैसे तैयार करें, हमारे पास जूसर नहीं है। तो आपको जैसे मैंने बताया, आप मिक्सर में पीस सकते हो इनको और फिर छान लेना छलनी में से, या फिर आप, सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके घर में जो कद्दूकस होता है, घिया जिससे लौकी वगैरह हम कसते हैं, नारियल किसते हैं, किसनी होती है, उसमें से ग्रेट करके भी आप इसे निकाल सकते हो दोस्तों। कपड़े में से ये जूस जो है छान सकते हो, तो भी आपको बढ़िया जूस मिल जाता है। और बाकी की जो सब्जियां बचती होने आप सब्जी वगैरह में डालकर इस्तेमाल कर सकते हो, चीले बना सकते हो। तो इस तरीके से गेहूं के आटे के, बेसन के, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करना, तो कोई भी चीज़ फेंकेगी नहीं। और ये इसके चीले भी हेल्दी रहते हैं, इसका जूस भी हेल्दी रहता है, तो आप इस आसान तरीके से बनाकर डेली ले सकते हो दोस्तों। किडनी स्टोन वालों को कुछ चीज़ें खाने से परहेज भी रखना चाहिए। जैसे आप सैलेड वगैरह खाते हैं तो उसमें टमाटो वगैरह खाते हैं, उसके बीज निकाल कर आपको टोमेटो खानी चाहिए। दूसरा, आपको जो है बैगन वगैरह नहीं खानी चाहिए दोस्तों। पालक होती है, पालक से भी स्टोन बनता है। क्या होता है, जैसे जिनको एक बार स्टोन बन जाता है ना, वो निकल जाएगा, लेकिन फिर आगे भी खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दोबारा से उसी जगह पे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो आपको एक तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जिनको एक बार स्टोन हो चुका है ना दोस्तों, उनको साल भर में, 2 साल में 15 दिन के लिए एक बार इस तरह के नुस्खे जरूर आजमाने चाहिए। तो उससे क्या है, कभी भी आपको स्टोन की समस्या आगे चलकर नहीं आती है। अब ये थे हमारे नुस्खे दोस्तों। इसके साथ साथ आपको दिन भर में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। एक तो आपको दिन भर में या तो एप्पल का जूस पीना है, जब तक नुस्खे आजमाएंगे तभी तक का है ये नुस्खा, या फिर आप डेली 1 एप्पल खा सकते हो, क्योंकि एप्पल का जो जूस होता है, एप्पल होता है, ये भी स्टोन को बहुत जल्दी गलाकर बाहर करता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेली 15 दिन तक आपको कंटिन्यू एप्पल जरूर खाना है। और दिन भर में, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल पानी, कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।